सभी को जय जय श्री राधे। लाडली लाल विजयते तराम। मेरी राधा रानी सब पर कृपा करें और ऐसे ही हमारे पेज से सभी लोग जुड़े रहें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो लिंक है वह हम लाइव के ऊपर हम अपडेट करते हैं और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद में सभी लोग मिलकर राधा रानी से अर्जी लगाएंगे कि हे राधा रानी, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सभी मिलना चाहते हैं। आप श्री जी की अटारी के दर्शन कर सकते हैं। पहले सभी लोग, जो लोग नहीं मंदिर आया करते थे, तो महारानी की ध्वजा को देखकर ही श्री जी से अर्जी लगाया करते थे। आज वही समय आ गया है कि हमें भी श्री जी की इस अटारी के दर्शन करके, इस ध्वजा के दर्शन करके महारानी से अर्जी लगानी पड़ती है कि श्री जी जल्द ही सब कुछ ठीक कर दो। पद का जो आनंद था वह बहुत ही अद्भुत था। श्री जी की जो साजी में कल कोकला बन बना था, जिसके पद थे छवि देख कोकला बन के। और कल की साजी के भी अद्भुत दर्शन थे, क्योंकि एक एक करके हमारी राधा रानी लीलाएं करती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। सबसे पहले कमल बना, उसके बाद में प्रेम सरोवर बना, संकेत बत बना, नंदगाम बना और कल कोकिला वन बना, जिसके हम आपको अभी दर्शन कराएंगे। पहले हम आपको श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। आप सभी लोगों को जोड़ दीजिए। जो आप स्टील का ग्रिल देख रहे हैं, उसमें श्री जी की साजी बनी हुई है। एक बार सभी आप जय गौ माता, जय गोपाल, जय तुलसी माँ। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी। कृष्ण की जो प्यारी है वह तुलसी माँ और गौ माता दोनों एक साथ दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसा आनंद हमारे महल का अद्भुत आता है कि हम आपको पहले श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं कि आज श्री जी ने सबसे पहले तो जगमोहन में श्री जी दर्शन दे रहे हैं। शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम राधा रानी की साजी के दर्शन कराएंगे। उसके बाद में श्री जी की चौखट तक ले चलेंगे। तो श्री जी ने आज 56 भोग में श्री जी दर्शन दे रही हैं। और उसके बाद में लाडली जी ने आज पचरंगी कलर की पोशाक पहन रखी है, जिसके कई रंग हैं उस पोशाक में। और इसका एक बहुत सिल्वर सा, छोटा से सिल्वर कलर का बहुत छोटा सा गोटा है श्री जी के जो श्रृंगार में। और राधा रानी ने प्यारी सी चंद्रिका पहन रखी है। श्री जी की एक प्यारी सी चंद्रिका है और प्यारा सा गोपी चंदन है। गोपी चंदन की महिमा क्या होती है, उसके बारे में भी हम आपको वर्णन करेंगे कि ठाकुर जी को, श्री जी को गोपी चंदन क्यों प्रिय है। श्री जी और ठाकुर जी क्यों इस चंदन को, गोपियों के चंदन को, इस गोपी के भाव को अपने मस्तक पर क्यों रखते हैं। तो हमारे श्री जी ने प्यारा सा गोपी चंदन लगा रखा है और छोटे छोटे गानों पर प्यारे से पुष्प की पत्रावली कर रखी है। और उसके बाद में एक स्वर्ण पाटिया है जो कि अद्भुत है। उसके बाद में एक छोटा सा लॉकेट है। और उसके बाद में हमारी राधा रानी ने 3 मोतियों की माला पहन रखी है।
बहुत ही प्यारी लग रही है, कजरारे नैन है ठाकुर श्री जी के। और उसके बाद में एक और हार पहन रखा है श्री जी ने, और एक जरकन का एक डायमंड जैसा एक हार श्री जी ने धारण कर रखा है, और एक और लंबी मोतियों की माला, सफ़ेद मोतियों की माला श्री जी ने धारण कर रखी है। और उसके बाद में एक प्यारी सी मोगराओं की माला है जो कि श्री जी के श्रृंगार में अद्भुत आनंद दे रही है। पुष्प विराजमान है श्री जी के चारों तरफ। और बात करें हमारे प्यारे, तुम सबके प्यारे बांके बिहारी की, तो बांके बिहारी जी स्वर्ण मुकुट में बीच में हरे रंग की कलंगी धारण करके, और एक मोरपंख श्री जी के लालजू के मस्तक पर है, मुकुट में सोने का टिपार है, टोपी है, तेज मुकुट है, मकराकृत कुंडल है हमारे लाला ने जो पहन रखे हैं, जिसमें मोरों की डिजाइन बनी हुई है, और मस्तक पर श्री लिखा हुआ है। लाला ने अपने मस्तक पर जो हमने जो चंदन आज लगा रखा है वह भी श्री जी के द्वारा दिया हुआ प्रसादी चंदन है, जो हमें सौभाग्य हुआ। और उसके बाद में हमें इत्र का प्रसाद मिला, जैसे हमने कल भी आपको दर्शन कराए थे, उसी तरह आज भी श्री जी का इत्र प्रसाद मिला। कहते हैं प्रसाद में साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। और उसके बाद में हमारे लाला ने एक प्यारा सा कंठा पहन रखा है। हाँ हाँ, जो कि अद्भुत दर्शन है श्री जी के। हमारे पुजारी जी उमा भैया, जो कि श्री जी की पूरे लॉकडाउन से कंटिन्यू श्री जी की सेवा कर रहे हैं। श्री जी हमेशा इन्हें अपने पास रखती है। श्री जी की ऐसी कृपा है कि श्री जी विशेष लोगों को ही अपने पास रखती है, जो कि श्री जी की भाव से सेवा कर सकते हैं। श्री जी और बिहारी जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। वैसे तो बहुत भक्त बैठे हैं, लेकिन श्री जी भी यह चाहती है कि कोई उससे लाड़ लड़ाने वाला चाहिए। उसी तरह हमारे गोसाई जी, जो कि हमारे पास अभी आराम कर रहे हैं, सुबह 4 बजे जगते हैं, श्री जी की मंगला आरती करते हैं, थक जाते हैं। हम तो कई लोग तो हम भी कहते हैं कि इनके दर्शन हो गए, समझ लो श्री जी की कृपा हो गई। क्योंकि पुजारी जी के जो भेष में जो होता है, तो साक्षात ठाकुर जी का एक अर्ध स्वरूप कहो या फिर पूरा स्वरूप कहो, वह माना जाता है। तो हमें तो इनके दर्शन हो ही जाएं वही बहुत है। हम आपको भी दर्शन कराएंगे। आप बहुत लोगों की जो इच्छा है कि आप सभी लोग वैसे रूबरू हैं इनसे, कौन नहीं जानता जो बरसाना में आए और उमा भैया को ना जाने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बहुत लोग जानते हैं, आपके कमेंट में पढ़ रहा हूँ कि बहुत लोग जानते हैं इन्हें। श्री जी की विशेष कृपा है। तो चलिए एक बार भैया से हमारे मिल लीजिए। एक बार सभी को राधे राधे। राधे राधे भैया, सभी को राधे। जय जय श्री राधे। आवाज़ भी थक जाती है, श्री जी की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ की व्यवस्था इतनी है कि सारा सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, थक जाते हैं। समझ सकते हैं कि 3 बजे 3 साढ़े 3 जगना होता है। उसके बाद में श्री जी के नित्य प्रति सेवाएं क्रियाएं चलती हैं, तो ऐसा आनंद आता है। तो हम बात करें ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वह बहुत ही अद्भुत है। कि लाला ने एक स्वर्ण कंठा पहन रखा है, एक सफ़ेद मोतियों की माला है, और उसके बाद में एक जरकन का एक हार है, और उसके बाद में एक पीले मोतियों की 2 मोतियों की माला है, जिसमें एक ठप्पा लगा हुआ है मोतियों का। भगवान सिर्फ भाव पर रीझ जाते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं है कि कई बार कि सोना ही दो, कई बार वो एक प्यारे से मोती पर भी कृपा कर कर अपने ऊपर धारण कर कर दर्शन देते हैं। तो आज ठाकुर जी ने ज़्यादातर मोस्टली आज मोतियों का श्रृंगार कर रखा है, क्योंकि प्रभु को अपने सभी भक्तों की चिंता रहती है। सभी भक्त अपने जिस भाव से ठाकुर जी के लिए श्रृंगार लाते हैं, ठाकुर जी सभी भक्तों की विनती और जो अर्जी है सभी स्वीकार करते हैं।
तो आज हमारे लाला ने मोतियों की आज माला पहन रखी है। उसके बाद में एक सफ़ेद मोगराओं की माला है, हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है और श्री जी की ही ओढ़नी में आज ठाकुर जी हमारे दर्शन दे रहे हैं। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सनही। हमारे यहाँ ठाकुर जी के गोपी रूप के दर्शन हैं, जो कि ब्रज में आपको कहीं ऐसे दर्शन कहीं नहीं मिलेंगे। तो सभी लोग एक बार फिर से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें और राधे राधे बोल सकें। फिर हम उसके बाद में हम आपको आज जो कल जो साझी बनी थी, छवि देख कोकिला बन के, जो जाकी परकम्मा देवे इच्छा पूरी मन की, छवि देख कोकिला बन के, ऐसा समाज गायन में गाया गया कि जो भी इस साझी की परिक्रमा देता है उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि इसका जो पद में ही स्टार्टिंग से होती है कि छवि देख कोकिला बन की। जो इस छवि को देखता है और इसकी परिक्रमा देता है तो राधा रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आप सभी एक बार साझी के दर्शन करेंगे और उसके बाद में श्री जी के महल के ही दर्शन है। देखो वैसे तो दर्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आंख बंद करके भी ना श्री जी के दर्शन पा सकते हैं। कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही हमारी किसी भी वीडियो में आज तक राधा रानी के दर्शन हुए हैं, ना ही कभी होंगे, क्योंकि हम लाडली जी को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। हम मोबाइल के कैमरे से पिक्चर्स के ज़रिए हम श्री जी को नहीं बसा सकते। अगर हम फ़ोटो के ज़रिए अगर श्री जी को बसाएंगे तो सिर्फ एक बार आपको देखने को मिलेंगे। आपको देखने के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा, लेकिन आपने अगर श्री जी को हृदय में बसा लिया ना, तो सिर्फ आपको 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी और बस आंख बंद करने के बाद में श्री जी की जो साक्षात जो पिक्चर है वो आपके सामने होगी। तो एक ही बात कहते हैं कि हृदय में बसाइए, मोबाइल में छोड़िए और राधे राधे बोलिए। तो चलिए शेयर कर दीजिए। अब हम चलते हैं श्री जी के साझी उत्सव पर। जो श्री जी की जो साझी है हम आपको इसके दर्शन कराएंगे। हाँ जी, तुम्हारे है गए, समझ लो सबके है गए। आज कोकिला बना है और हम शाम को भी इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव आते हैं। छवि देख कोकिला बन की, जो जाकी परकम्मा देवे इच्छा पूरी मन की। संत मुनि यहाँ सब तरसते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह बीच में कुंड है, एक तरफ बाजू में मंदिर है, एक तरफ भोले बाबा का मंदिर है, नीचे सखियां हैं, दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली है। और इस कोकिला वन की आपने भी कई बार दर्शन किए होंगे, कोकिला वन के, जहाँ साक्षात शनिदेव महाराज दर्शन देते हैं। हम आपको शाम को आप जुड़े रहिएगा। हम शाम को आपको चौखट पूजा से दर्शन कराएंगे, वहाँ हम इत्र की मालिश करेंगे और सभी जुड़े रहिए। हम डेली श्री जी के श्रृंगार से हम आपको रूबरू कराते हैं। और आज शाम को हम वहाँ सभी लोग मिलकर श्री जी की चौखट पर दीपक जलाएंगे और इत्र की मालिश करेंगे और सभी अपनी हाजिरी शाम को 7:15 बजे हम लाइव आएंगे इंस्टाग्राम मेरी राधा रानी से।
वहाँ भी आप जुड़े रहिए। वहाँ भी हम बहुत लोग हमारे जुड़ते हैं, जिनकी हम सभी लोगों की हाज़िरी भी लगाते हैं और बहुत अद्भुत आनंद आता है। और सभी लोग इसी तरह श्रवण करते रहिए और शाम को भी इंस्टाग्राम आईडी मेरी राधा रानी को फॉलो कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक वहाँ फॉलो नहीं किया है वहाँ भी फॉलो कीजिए, क्योंकि जो शाम को जो संध्या आरती का जो आनंद है बहुत अद्भुत आता है, क्योंकि समाज गायन के पद सुनने को मिलते हैं। श्री जी की साझी उत्सव का वो आनंद आता है, साथ में संध्या आरती का वो पल होता है, वो बहुत ही अद्भुत होता है। ऐसा महसूस होता है कि शायद हम साक्षात श्री जी से जुड़े हुए हैं। आपको घर बैठे ही श्री जी के दर्शन होते हैं। इतना आनंद आता है कि जो श्री जी की जो साझी बनती है तो उसके हम एक एक पद का वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे जो गोस्वामी लोग हैं वह श्री जी की साझी के उत्सव का आनंद लेते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं। कल बहुत सारे लोग थे, कल बहुत लोगों ने शेयर किया, तो कल की वीडियो बहुत लोगों ने देखी आप सबके माध्यम से। आज भी आप लोगों ने शेयर किया, अच्छा लगता है जो शेयर करते हैं, सभी लोगों को जोड़ते हैं। राधा रानी तुम सब लोगों को जोड़ोगे, राधा रानी तुमको अपने से जोड़े रखेगी। मैं एक ही बात कहूँगा, आप जितने लोगों को जोड़ोगे ना, वो सभी लोग आपके माध्यम से तो जुड़ेंगे ही, लेकिन श्री जी आपको हमेशा अपने से जोड़े रखेगी। तो अब हम आपको अभी ब्रज के और भी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हैं और राधे राधे बोल दीजिए। और ये हमारे स्वामी जी महाराज, शेयर कर कर सभी अपना मत्था टेक लीजिए, क्योंकि यहीं से स्वामी जी का जो दोपहर का जो भोग है वो यहीं से लगता है। तो सभी शेयर कर दीजिए और राधे राधे बोल दीजिए। यहीं से स्वामी जी अपना भोग स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि राधा रानी के बाद जो भी भोग लगता है वह स्वामी जी के लिए यहीं से लगता है। तो शाम को हम आपको बहुत श्री जी के करीब ले चलेंगे। सभी मत्था टेक लीजिए, शेयर कर दीजिए। कितना अद्भुत आनंद है मेरी लाडली जी के महल का, श्री जी के पद गायन का, मेरी लाडो का अद्भुत आनंद है। जैसे कि कहते हैं, मुझे पल पल आए याद किशोरी तेरा बरसानो, ओ मुझे पल पल आए याद किशोरी तेरा बरसानो। मेरे बस में नहीं हालात मुश्किल समझाना, ओ मुझे पल पल आए याद किशोरी तेरा बरसाना। श्री जी का जो बरसाना है वह पल पल याद आता है। तो हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मा जी के पास। जय हो ब्रह्मा जी। ब्रह्माचल पर्वत पर इनकी कृपा से राधा रानी का वास हुआ, तो साक्षात अद्भुत दर्शन है ब्रह्मा जी के। तो जय हो, सभी लोग इसी तरह जोड़ते रहिए। और अभी तो हमारे दर्शन बहुत बाकी हैं। ये श्री जी के चरण चिन्ह माने जाते हैं। श्री जी ने यहाँ भी ब्रह्मा जी के पास में एक बार यहाँ चरण दिए थे, तो आप यहाँ भी एक बार सभी मत्था टेक लीजिए। और हम आ चुके हैं कामधेनु, जो कि सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय है। सभी मनोकामना पूरी करिए, अपनी अरदास लगा लीजिए और शेयर कर दीजिए। श्री राधा जय राधा राधा,
श्री राधा जय श्री राधा। अभी राधा रानी के दादी बाबा के जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं, सीमा जी पर भी श्री जी खूब कृपा करें। सबकी देखो, सबकी हाजिरी लग जाती है, ना भी लगे ना तो समझ लो आप जिस परिवार से जुड़े हुए हैं, राधा रानी की हाजिरी स्वयं ही अपने आप लग जाती है। इस परिवार से जुड़ने का मकसद ही एक है कि श्री जी सभी भक्तों पर एक साथ कृपा करती है। देख सकते हैं, राधा रानी आपकी जैसे ही बहती है ममता। देखो किस तरह से लाडली जी का अद्भुत नज़ारा है, कितना आनंद है हमारी किशोरी जी के महल में। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, हे राधा रानी कौन है, सब पर मेहरबानी श्री जी की है। जय हो बजरंगबली। ये रसिक बिहारी जी के दर्शन हैं और उनके बराबर में एक मोटे से गोपाल जी हैं, ये भी दर्शन कर लीजिए आप। जय हो गोपाल जी। राधा रानी के दादी बाबा के दर्शन जो कि बहुत अद्भुत हैं, आप सभी शेयर कर दीजिए। देखो इनकी कृपा से ये सब चमत्कार हुए हैं। बोले दादी बाबा की जय जय श्री राधे। बाबा महीभान जी, दादी सुखदा जी, सभी लोग वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम शाम को जो लाइव आएंगे संध्या आरती का और समाज गायन का, श्री जी की साझी उत्सव के बारे में हम आपको वहाँ रूबरू कराएंगे। श्री जी से इतने करीब ले चलेंगे आपको, और श्री जी के जो चमत्कार हैं उनको जोड़े रखेंगे। ये दादी बाबा, बाबा महीवान जी, दादी सुखदा जी, इनकी कृपा से हमें राधा रानी के दर्शन होते हैं। ये सब इनका चमत्कार है। जब भी आप बरसाना आएँ तो यहाँ दर्शन जरूर कीजिएगा। मंदिर सीढ़ियों में यह मंदिर है, आप जब भी आएँ तो यहाँ के दर्शन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इनकी कृपा से राधा रानी के हमें दर्शन मिलते हैं। तो वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए, वहाँ का भी अद्भुत आनंद है। अब हम पहुँच चुके हैं साक्षी गोपाल जी। जय हो राधा रानी की, साक्षी गोपाल जी की जय जय सेवा। यहाँ भी एक ही ओढ़नी में दर्शन होते हैं राधा रानी के, और शाम को हम आपको एक अभिषेक के जो मंत्र है वह भी आपको बताएंगे। सभी लोग जुड़ना, आनंद आएगा, सच में बहुत आनंद आएगा। मुझे फॉलो भी कर रहे हैं लोग बाग। ओम प्रकाश गांधी जी ने फॉलो किया है। अभी इसी पेज से सभी लोग जुड़ जाइए, वहाँ भी बहुत सारी लीलाएं हैं। देख सकते हैं यहाँ भी गोपी चंदन ठाकुर जी और श्री जी ने लगा रखा है। हम आपको गोपी चंदन की भी विशेषता बताएंगे कि ठाकुर जी को गोपी चंदन क्यों प्रिय है, क्यों ठाकुर जी इस गोपी चंदन को अपने मस्तक पर लगाते हैं, इसकी भी हम महिमा आपको बताएंगे। तो सभी को जय जय श्री राधे। मेरी राधा रानी परिवार को सभी को राधे राधे।